unnecessary attitude in the industry? Female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. ये गेम्स है, मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूँ कि उसको आई टेक लेट दैट टेक ओवर मी, लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, दे पेटी पीपल। तो ये जो मुझे पता चला, अब मैं इनको उन्हीं छोटे लोगों की तरह ट्रीट करती हूँ, जूते की नोक पे रखती हूँ, क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। भाई तो फिक्र ना कर, उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। Promoted money करने का the way they have other films. For you also it would have been a... मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो है खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये। तो उस गिल्ट के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे, या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे, या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कह रही हूँ कि प्लीज मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं, अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था जाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा इस चीज में। उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब ये मैटर वहां पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। रणवीर और आलिया और somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर को इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में फिर मुझ पे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है।